समोसे वाले की कहानी। बड़े बाजार में महेश की एक समोसे की दुकान थी। महेश बड़े सीधे और सरल स्वभाव के व्यक्ति थे। उनका एक बेटा भी था। दुकान के एक कोने पर महेश समोसे तलते रहते और दूसरे कोने पर उनका बेटा पैसे लेने देने का हिसाब करता था। दुकान के सामने एक बड़ी सॉफ्टवेयर कंपनी थी। कंपनी में दोपहर को जब लंच का समय होता तो कंपनी के लोग महेश की दुकान पर समोसे खाने आते थे। हुआ यूं, एक दिन कंपनी के मैनेजर श्याम बाबू समोसा खाने आए। खाते खाते श्याम बाबू को कुछ मजाक सूझा और वो महेश से बोले, भाई समोसे तो आप बहुत ही बढ़िया बनाते हो और दुकान भी आपकी काफ़ी अच्छी चलती है, लेकिन तुम्हें नहीं लगता कि ये समोसे बेचकर तुम अपना कीमती वक्त खराब कर रहे हो? अगर थोड़ा और पढ़ लेते, थोड़ी और मेहनत करते तो मेरी तरह कहीं मैनेजर होते और आराम की जिंदगी जी रहे होते। महेश बेचारा सरल स्वभाव का आदमी था। वो बोला, मैनेजर साहब, आपके और मेरे इस काम में बहुत बड़ा फर्क है। आगे महेश बोले, आपको याद होगा, आज से करीब 10 साल पहले आप इस कंपनी में एक जूनियर के पद पर आए थे। उन दिनों आपकी पगार 10,000 रुपये महीना थी। मेरे पास तब दुकान तो थी नहीं, तो मैं उन दिनों टोकरी में समोसा बेचा करता था और मेरी कमाई करीब 1,000 रुपये महीना थी। आज 10 साल बाद आप मैनेजर बन गए और आपकी पगार है 50,000। मेरी अपनी दुकान है और मेरी कमाई है 2 लाख प्रति माह। लेकिन चलिए, पैसा ही सब कुछ नहीं होता। आपने अपने जीवन में जो मेहनत की है वो आपके बेटे के काम नहीं आएगी, वो आपके मालिक के बच्चों के काम आएगी। जब मेरा बेटा बड़ा होगा तो वो मेरी दुकान को संभालेगा और उसे कोई संघर्ष नहीं करना पड़ेगा। मैंने मेहनत करके अपनी दुकान को बड़ा बनाया है और ये सब मेरे बेटे को मिलेगा। वो आराम से मेरा बिजनेस आगे बढ़ाएगा। लेकिन आप तो अपने बेटे को सीधा मैनेजर पद पर नहीं बिठा सकते। आपके बेटे तो फिर से वही जूनियर पद से मेहनत करनी पड़ेगी जो आपने की है। आपकी मेहनत का उसे ज़्यादा फ़ायदा नहीं मिल पाएगा। जेपे से श्याम बाबू बिना कुछ बोले समोसे के पैसे देकर वापस कंपनी को रवाना हो लिए।